22 मई का पिछड़ा वर्ग के साथी कैथल के अंदर नई नाज मंडी रेलवे स्टेशन के पास एक सम्मेलन करने जा रहे हैं और हम सभी साथी मिलके जो हमारी मांगे हैं 5-7 सरकार से मांग करते हैं और हम जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं जिला वाइज। तो सरकार हमारी बात को माने, चाहे उसमें क्रीमी लेयर का मैटर हो, चाहे उसमें जातीय जनगणना का मैटर हो, चाहे क्लास 1-2 के अंदर पूरा 27 करने की बात हो, चाहे बच्चों को वजीफे की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग SC भाइयों को 100 वर्ग गज के प्लाट की बात हो, चाहे माटी कला बोर्ड का बात हो, चाहे कैश कला बोर्ड की बात हो, चाहे जैसे सुनार भाई हमारे इन पर 411 धारा लगा देते हैं, कोई सोना बेच जाता उसमें इनको तंग करते हैं, चाहे उसका मैटर हो और भी अनेक मैटर है, चाहे CTET का बच्चों का मैटर हो। तो इस तरह मैटर हम इनको लेके सरकार से मांग करते कि हमारी मांग को सरकार माने। जायज़ मांगे हैं और हम जिला वाइज सम्मेलन कर रहे हैं। सरकार से हम दिसंबर तक मांग करेंगे, हर जिला वाइज जाएंगे, दिसंबर तक मांग करेंगे। अगर सरकार दिसंबर तक हमारी बात को नहीं सुनती तो हम हरियाणा की सबसे बड़ी रैली फिर हम कांग्रेस पार्टी करेंगे और विपक्ष का नेता को हम वहाँ पर बुलाएंगे और हमारी मांग उनसे पहले रखेंगे और वे हमारी मांग को पूरा करता तो हम एक बड़ी रैली करके वहाँ पर बात करेंगे। तो कैथल में ही क्यों रखा सम्मेलन? नहीं, इससे पहले हमने 22 मई को फतेहाबाद के अंदर किया था। 20 और 25 हज़ार की हाजिरी थी, वहाँ पर इकट्ठी हुई थी पीछे 22 मई 2022 को। उसके बाद में हमने जुलाई के अंदर हमने सोनीपत गोहाना किया था, दिसंबर के अंदर हमने भिवानी किया था। अब हम कैथल कर रहे हैं, एक साइड नहीं कर रहे हम। एक साइड तो करें तो सरकार ये सोचेगी तो बेल्ट है बैकवर्ड की। हम पूरा हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, कभी उस साइड, कभी दक्षिण, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, ऐसे कर रहे हैं। तो जो कैथल में आयोजन है वो कब है और उसके लेकर क्या रूपरेखा है? देखो 22 मई को है 10 बजे नई नाज मंडी रेलवे स्टेशन है और रूपरेखा ये है। आज तो पिछड़ा वर्ग के साथी ये हमारी प्रजापति धर्मशाला इसके अंदर इकट्ठे हुए हैं और मेरे को इन्होंने यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर ये पूरी तैयारियाँ समाज के सभी समाज के साथी यहाँ पर जांगड़ा समाज के हैं, कश्यप समाज के हैं, रोहिला समाज के हैं, देवीदयाल सोनी जी हैं, भाई ओम प्रकाश जी हैं और भी अनेक साथी भट्ट समाज के हैं और गुज्जर समाज के हैं, यादव समाज के हैं। सभी समाज के साथी यहाँ पर जो समाज के मुख्य आदमी हैं वे यहाँ पर आ रहे हैं। सरकार से मांगे तो ज्ञापन क्यों नहीं दिया जा रहा, सम्मेलन क्यों किए जा रहे हैं? देखो ज्ञापन जैसे कि हमारे किसानों में संगठन है, ऐसे ऐसे हमारे बैकवर्ड के बहुत संगठन हैं। सभी संगठन कभी मुख्यमंत्री से, कभी उप मुख्यमंत्री से, कभी मंत्रियों से, सबसे मिल लिए। और रही कई बात तो एक पैदल यात्रा करी थी आज से करीब 1.5 साल पहले। हमारे रोहतक से चले थे बैकवर्ड के साथी, उन्होंने रोहतक से चल कर चंडीगढ़ तक यात्रा करी और राज्यपाल को ज्ञापन देना था। सरकार इतनी हठ धर्मता दिखा रही है कि ज्ञापन लेने के लिए राज्यपाल को टाइम नहीं दिया और उन्होंने एक DC को ज्ञापन पंचकुला में देना पड़ा, आगे इनको जाने नहीं दिया बैकवर्ड के साथियों को। इसलिए हमने सभी संगठन के साथियों ने हमने फैसला किया कि हम बड़े सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन का माध्यम से हम ज्ञापन नहीं देंगे, सरकार को हम बताएंगे आपके मीडिया के माध्यम से और CID का माध्यम से हमारी ये मांग है। सरकार कर रही है, एक समाज को 3 भागों में बांट रही है। पिछड़ा वर्ग A को भी 2 भागों में बांट दिया और बैकवर्ड B को भी अलग कर दिया। तो ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे हरियाणा प्रदेश की देश की बात करें, हिंदू मुस्लिम करें, जाट गैर जाट करें, इस तरह बैकवर्ड भी 3 भागों में बांट दिया। तो हम देखो सरकार को ये बांटने नहीं देंगे। हमारा सारा बैकवर्ड एक है और हमारा सारे 36 बिरादरी के भाई हरियाणा प्रदेश में एक है, देश में एक। आप कह रहे हैं कि ये सम्मेलन गैर राजनीतिक होगा, तो भाजपा के भी तो OBC मोर्चा के लोग हैं, उनको क्यों नहीं इन्वाइट किया जाए? बिल्कुल सबको इन्वाइट कर रहे हैं हम। इस सम्मेलन के अंदर सभी पार्टियों के लोग आएंगे। यहाँ पर कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं होगा, ना डंडा होगा, किसी नेता की फ़ोटो नहीं होगी और किसी की मुर्दाबाद नहीं होगी, किसी की जिंदाबाद नहीं होगी। जिंदाबाद होगी तो पिछड़ा वर्ग की होगी, फोटो होगी तो पिछड़ा वर्ग के साथियों के होगी और किसी का कोई लेना देना नहीं इसके अंदर। क्या मानते हो सरकार ने अभी नगर निगम निकाय चुनाव के लिए 8% आरक्षण देने के बाद बिल्कुल उचित मानते हो? अनुचित में? ना, उचित नहीं है ये। पीछे जब हमने फतेहाबाद प्रोग्राम किया था तो इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन हमारी 2013 में हुड्डा साहब ने कर दिया था, इन्होंने वो बंद कर दिया। जब हमने रैली करी फतेहाबाद, वहाँ पर ये पता लगा सरकार को कि इतने हज़ारों की संख्या में पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हो गया, तो सरकार का दर्द हुआ, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। जैसे हमने जुलाना में रैली टेकी, उसका बाद में उन्होंने पंचायतों में पिछड़ा वर्ग को 8% दिया।
उसके बाद के अंदर जब हमने भिवानी में प्रोग्राम किया, उसके बाद फिर सरकार को दर्द हुआ। जैसे ही हमने कैथल रैली टेकी, अब इन्होंने नगर निकाय चुनाव में 8% दिया। एक बताओ, जब 16% तो बाबा साहब ने हमारे को एक हक दिया था, उसके अंदर भी ये 2 फाड़ कर देते हैं, 8% कर दिया, ये हमारे को नीचे ले आके छोड़ दिया। हम ये कहते हैं कि ये माले हमारे को ये तो बाद में देना, आप हमारे पहले जातीय जनगणना कराएं, हमारे को पता तो लगे हम हैं कितनी इस देश और प्रदेश में। तो ये बात है। ये सरकार कह रही है कि हमने ओबीसी के लिए बहुत योजनाएं चलाई हैं, और आप कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में और इस कार्यकाल में कितना अंतर मानते हैं? मैं कहता हूँ आपके चैनल का माध्यम से जो भाई इसके अंदर जुड़े, हमारे को ये बताए कि बैकवर्ड के लिए कौन सी योजना चलाई। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, बैकवर्ड के लिए हमारी सरकार में जो आज क्रीमी लेयर का मैटर है, ये नहीं था। ये नया लेके आगे एक समाज को 3 भागों में बांट दिया, क्रीमी लेयर के अंदर लाके एक आरक्षण को खाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, क्लास 1-2 के अंदर हमारी जब सरकार थी, हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 10% बैकवर्ड ए को और 5% बैकवर्ड बी को देने का काम किया, परंतु 27 तो नहीं करा, परंतु हमारा बढ़ाया। इस सरकार ने बताओ आज 9 साल के अंदर अगर 1% ही बढ़ाया हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ 2 बात। तीसरी बात, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, माटी कला बोर्ड का गठन किया, कैश कला बोर्ड का गठन किया, नाई समाज से थे, और इस तरह अनेक काम। जिन गाँवों में कुम्हार समाज के पास मिट्टी बनाने के बर्तन जो करते हैं काम, मिट्टी का काम नहीं था, मिट्टी की ज़मीन नहीं थी, वहाँ पर 5 किले देने का कानून हुड्डा साहब ने बनाया। आवे पजावे की ज़मीन का कानून हुड्डा साहब ने बनाया। अनेक कानून बनाए, परंतु मैं देखो और सुनो, बच्चों का वजीफ़ा जो कभी भी ये कानून नहीं था, बैकवर्ड के बच्चों को 50 रुपये से लेकर 600 रुपया तक 12वीं तक का वजीफ़ा बच्चों को स्कूलों में हुड्डा साहब ने देने का काम किया। गरीब हो अमीर हो सबको मिलता था। 100 वर्ग गज के प्लाट, 3,92,000 प्लाट हुड्डा साहब ने 3,92,000 प्लाट SC-BC भाइयों को दिए। और एक नई चीज़ बता देना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश जब से बने हैं, एक बार ताऊ देवीलाल ने तो थोड़ा सा कर्जा माफ़ किया था पुराने समय में, परंतु सबसे बड़ा कर्जा माफ़ SC और BC का हरियाणा प्रदेश के अंदर पहला मुख्यमंत्री रहा है हुड्डा साहब, जिन्होंने 400 करोड़ का कर्जा माफ़ SC कल्याण निगम और बैकवर्ड कल्याण निगम का हरियाणा प्रदेश के अंदर किया। बता ये हमारे को बताए सरी कि 10 साल के अंदर इन्होंने कौन सा बैकवर्ड का कर्जा माफ़ किया। ओबीसी का बैकलॉग नहीं भरा जा रहा, उस पर सुनो, ओबीसी का बैकलॉग भी है। मेरे को ये बताए कि 400 करोड़ रुपये कर्जा हमने माफ़ किया, 160 करोड़ बैकवर्ड का किया और 240 करोड़ रुपया मान लिया एशिया किया। हमारे को बताए बीजेपी के आज 10 साल के अंदर कोरोना की मार भी आई है। कोरोना की मार के अंदर हमारे छोटे छोटे उद्योग थे, फैल हो गए ये। इन्होंने कौन सा कर्जा माफ़ किया? कौन सा इन्होंने 1 इंच प्लाट दे किसी को? कौन सा इन्होंने वजीफा बढ़ाया? कौन सा इन्होंने माटी कला बोर्ड को आगे चलाया? 4 साल हो गए माटी कला बोर्ड का कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मेंबर नहीं है। कैश कला बोर्ड 9 साल से बंद पड़े हैं। इन्होंने कोई एक काम तो गिनाए हमारे को बैकवर्ड के लिए। हमने हाँ एक काम जरूर कर दिया, बैकवर्ड को 3 भागों में बांट दिया। ये काम जरूर करा इन्होंने, बैकवर्ड को 3 भागों में बांट दिया। हरियाणा प्रदेश में जाट और गैर जाट का नाम से बांट दिया, देश में हिंदू और मुस्लिम का नाम से बांट दिया। ये काम इन्होंने कराया है, बाकी कोई नया काम इन्होंने नहीं कराया। 22 तारीख को लेकर जो कैथल जिला है उसके किसी गांव का दौरा किया आपने? बिल्कुल, कैथल जिले के अंदर मैंने कम से कम 40 गांव का दौरा किया। आज भी 2 गांव के अंदर जाएंगे, हम सजुमा जाएंगे और गुणा जाएंगे। बाकी हमने 40 गांवों का हमने दौरा किया है और लोगों के अंदर पूरा उत्साह है। यहाँ पर ये सम्मेलन एक रैली का रूप करेगा और मैं मेरे बैकवर्ड के साथियों को बताना चाहता हूँ कि ये सरकार आपको कुछ दे रही है। एक कहावत है नहीं कि बकरी दूध तो देगी परंतु मींगने करके देगी। तो ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी। जब इस सरकार को बनाने में बैकवर्ड का अहम योगदान है और अब बैकवर्ड के ऊपर वे कानून बना रहे हैं। जो आज किसानों को जो कानून नहीं चाहिए थे वे कानून किसानों पर थोप रहे थे। हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर 13 महीने बैठे, 750 से ऊपर किसान शहीद हो गए। फिर जाके ये बीजेपी वाले प्रधानमंत्री जी माने, नहीं वरना नहीं मानते थे। चल 13 महीने हमारे छोटे बेचारे बैकवर्ड के भाई ये नहीं बैठ सकते, परंतु हम रैली समर्थन तो हम कर सकते हैं नहीं। तो जैसे जैसे हमारी रैली होती है बढ़िया, वैसे वैसे सरकार का दर्द होगा और सरकार को हम मानने को मजबूर करेंगे। नहीं तो भाई आने वाली सरकार का हम समर्थन करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ।